रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से। अरे कलयुग बोलिया परीक्षित ने रे, कलयुग बोलिया परीक्षित ने, ये राज मेरा इब आया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया है। राजा परीक्षित सर में हाथ मारने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, अरे ये तो मेरी बुद्धि पे बैठकर उल्टे सीधे काम करवाएगा और मेरा राज खत्म कर देगा। तो कलयुग हंसने लगा कि कलयुग बोला परीक्षित से, इब राज मेरा यो आया से, और अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से। राजा परीक्षित से कलयुग नो के अल्लाह क्या के सुनो, मेरे राज में क्या होगा, कैसे लोग रहेंगे। और इस रागनी पे खुश होकर आदरणीय हनुमान अंकल जी, हनुमान नेताजी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी नाम नरेश जी लिख रहे हैं। सुनिए पहली कड़ी में सोने के काइला दूंगा, सोने के काइला दूंगा, आज साच के कर दूंगा, वेद शास्त्र उपनिषदों को सतयुग खातर धर दूंगा, वेद शास्त्र उपनिषद को सतयुग खातर धर दूंगा। पुरुष ना मिले जगत में, सहा पुरुष ना मिले जगत में, चोर उचक्के भर दूंगा, जो न्याय नीति की बात करेगा उसका काट सर दूंगा, न्याय नीति की बात करेगा उसका काट सर दूंगा। रे माटी कर दूंगा रे, हरी में लाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया है। रागनी अच्छी लग रही है आपको? फिर एक बार तालियों का आशीर्वाद दे दीजिए। दूसरी कली में कहने लगा वो कलयुग। कलयुग क्या है? कलयुग ये है जो अब चल रहा है। कलयुग ने यह कहा था राजा परीक्षित से कि इस दुनियादारी में सोने के काई ला दूंगा और सच्ची कहने वाले इंसान नहीं मिलेंगे ढूंढने से भी, और जो छल करेगा बेईमानी करेगा उसी का राज होगा। और वो आज सच हो रहा है। अभी तो कलयुग कुछ भी नहीं है। अभी जितना कलयुग बढ़ता चला जाएगा उतना पाप जगत में फैलता चला जाएगा। कि रहरे माटी कर दूंगा जिन्हें ध्यान हरि में लाया से, अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से। और क्या बोला कलयुग कि और क्या कर दूंगा, सुनिए। सुनना बिल्कुल, मेरे राज में मौज करेंगे, ठग डाकू चोर लुटेरे, साच कहनिया मानस के तू लगा जान के घेरे,
रामपाल मासे जी गांव रड़वा से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे अंकल जी पृथ्वी सिंह जी, जिन्होंने पहले भी कई 100 रुपए का पुरस्कार दिया, फिर से 200 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सूबेदार कंवर सिंह जी ग्राम मढ़ा से, वो भी 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अंकल जी प्रताप सिंह जी ना, उनका नाम प्रताप। आदरणीय हमारे अंकल जी प्रताप सिंह जी 100 रुपए दे रहे और एक फूल दे रहे हैं। हाँ, फूल तुम्हें भेजा है, खत में फूल नहीं मेरा दिल है। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आदरणीय हमारे अंकल जी रोहतास जी, जिन्होंने कई 100 रुपए का पुरस्कार पहले दिया, फिर से 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। फूल भी कति मैच ही करके लाए कपड़ों से। हाँ, आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। जिन्हें बेईमानी का खाया से और अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया से। कहा कि सा टाइम भी आवेगा यो मानस खड़ा लखावेगा। अभी तो और भी आगे आगे समय बदलेगा। कि सा टाइम भी आवेगा यो मानस खड़ा लखावेगा, जब 2.5 साल का बालक भी गंदे गाने गावेगा और 16 साल की छोरी भी अंग्रेजी बियर खाचेगी। लोगों चाड़ा तो जिप बांटेगा, जब पी के लुगाई नाचेगी। अभी तो आदमी पीता है, आने औरत भी पी रही है वैसे तो। हाँ, दिल्ली में जाके देखो, चंडीगढ़ में जाके देखो, बुरा हाल है। हाँ, अभी 100 में से 25% लगा लो जो लेडीज दारू पीती है, लेकिन एक समय वो भी आ जाएगा कि जब 50 का 75% लेडीज दारू पिएंगी। आदमी ड्यूटी करके आवेगा, दादा अब तो नू पूछते कि हाँ बच्चों क्या लाना है तुम्हारी मम्मी के लिए, फ्रूट लाऊं, फ्रूट संतरा लाऊं या केला लाऊं। लेकिन जब समय आगे बदलेगा तो आदमी फोन करेगा घरवाली दो रहे, हाँ भगवान तेरे लिए फ्रूट लाऊं क्या लाऊं, तो घरवाली का जवाब होगा ऐसा है जी, आज शरीर से टूट रहा है, एक पौवा लिया ना। हाँ, जब पौवा लेके आओगे, जब भीतर चली जाएगी रामकली शेरनी, जब ही खाना बनेगा, जब ही घर का काम होगा, नहीं तो बेड पकड़ रखा है घरवाली ने। ऐसा भी जमाना होगा और भी जमाना बदलेगा। क्या कहने लग गया कलयुग। की कति बसावे पार नहीं, गरीब आदमी सच्चे सेवक की कति बसावे पार नहीं। हर सही आदमी साक्षी कह दे, कोई करे विचार नहीं। हार सदा सच्चे की होगी, जीतने का अधिकार नहीं। हार सदा सच्चे की होगी, जीतने का अधिकार नहीं। या दुनिया उसने पूछेगी रे, दुनिया उसने पूछेगी, जिन्हें ध्यान पाप में लाया से अपने रहने सहन की खातर ऐसा बताना है। अपने रहने सहन की खातर ऐसा मुझे बनाया है। ला 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 राठी जी गांव पनवाड़ से चल के हमारे बीच में आए। हमेशा
एक पिता की तरह अपना आशीर्वाद बनाकर रखते हैं। 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नाम ठीक है, बाद में बोल दूं। हाँ, और 100 रुपए कहाँ गया मन फूल? योरा सामने। हाँ, मन फूल, मेरे मन का फूल खिल जाता है तुम्हें देखकर। इसके भी खुले ही रहे हैं फिर। इसका तो फूल मुरझाया हुआ पड़ा। देखो, जब से मैं रागनी गाना शुरू कराया ना मैंने, उखड़ू हो लिया। एक बार तालियां बजा दीजिए मन फूल के लिए। ये भी अजीब ही आदमी है। अजीब आदमी क्या, गजब ही आदमी है। हाँ। आपका फोटो अब भी इसके बटुआ में है। अरे, आपने बटुआ भी देख रखा है? और इसने क्या? दिखाया है हमें। अच्छा, पर कोई फायदा नहीं बटुए में फोटो रखने से। हाँ, यूं कह रहा कि जब जाऊंगा गैली लेके जाऊंगा। फोटो ले जाइयो, मुझे छोड़ जाइयो, मेरा छोटा सा बालक है। हाँ, आइए अंतिम लाइनों में क्या लिखा। कहा कि नया रंग और नई रोशनी और नया जमाना आवेगा। अच्छा। और जति सती सतवती मानस ना टोए तब पावेगा। जो इंसान सच बोलेगा ना कलयुग में, उसकी कोई इज्जत नहीं होगी। और जो जितना बड़ा झूठा होगा, इधर उधर की लगाता होगा, इधर की बात उधर बताएगा, जाके आपस में लट्टू बजवाएगा, बाकी तो वाह वाह होएगी दुनिया में। भैया आदमी बहुत गजब का है। आगे क्या होगा सुनिए। मिलेंगे ज्ञानी होगे बेवकूफ मिलेंगे, मूर्ख थोड़े ज्ञान होगा, अननीति पे चालनिया का सारे के घना मान होगा। अनरीति पे चालनिया का बहुत घना मान होगा। उसकी इज्जत बने जगत में जो जितना बड़ा बेईमान होगा। गुरुमान सिंह कहे गरीब पुरुष का ना साथी भगवान होगा। कहे लक्ष्मी चंद व्यापार तिरेंगे, लक्ष्मी चंद व्यापार तिरेंगे। ज्यादा पाप कमाया से अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया है। अपने रहन सहन की खातिर ऐसा वक्त बनाया है।